अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 जुलाई 2002 टाइम 11:35 PM। DHL का कार्गो त्यारा और बाल बशीर की TU-14 मुसाफिर त्यारा आपस में टकरा गए। इसके नतीजे में 171 अफराद हलाक। इसका जिम्मेदार कौन, इंसान या फिर मशीन? डमोवो हवाई अड्डा, मास्को, रशिया। फ्लाइट नंबर BTC 2937 मास्को से स्पेन के बार्सिलोना हवाई अड्डे तक जाने के लिए फ्यूलिंग करवा रही थी। ये सफ़र 4100 किलोमीटर का होने वाला था, जिसका वक्त था लगभग 4 घंटे 20 मिनट। ये प्लेन पहले 10,700 घंटे की उड़ान भर चुका था और 3 कंपनियों ने इस प्लेन का इस्तेमाल किया था। 3 टर्बो इंजन इस जहाज में नस्ब थे। इस प्लेन को क्रूज में उड़ाने वाले कैप्टन अलेक्जेंडर ग्रास, जो 12,000 घंटे की उड़ान का तजर्बा रखते थे, जिनकी उम्र थी 52 साल और ये 30 साल हो गए थे प्लेन को उड़ाते हुए। और ये भी नहीं था कि ये प्लेन वो पहली बार उड़ा रहे थे। इस प्लेन पर भी उनका 5,000 घंटे की उड़ान भर चुके थे। और इनके साथ थे सुपरवाइजर पायलट ऑयल एज पाउलीच गारगिरो। इनके साथ एक इंजीनियर, एक नेविगेटर और एक पायलट भी मौजूद था। इस प्लेन के टोटल पैसेंजर 159 थे और उनके साथ 45 स्टूडेंट थे जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। ये अपनी साल बाद आने वाली छुट्टियों में स्पेन के कैटालोनिया बीच की तरफ जा रहे थे। रात 10:48 पर यह प्लेन टेक ऑफ करता है और ये प्लेन बड़ी तेज़ी से 36,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच जाता है। साथ ही में इस प्लेन में एक निज़ाम वर्क करता है जिसे टेकस कहा जाता है। उसका मकसद होता है कि प्लेन को कोलिशन से बचाना। ये दूसरे तैयारों के रडार सिग्नल को कैच करके पायलट को वार्निंग देता था कि दूसरी तरफ की साइड पर प्लेन है, और वो भी वक्त से पहले बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के। इस प्लेन से सैकड़ों मील दूर DHL का कार्गो त्यारा 611 बेल्जियम ब्रसल्स के लिए उड़ान भरता है ओरियो अल सीरी एयरपोर्ट से। इस प्लेन के कैप्टन थे पॉल फिलिप्स, उम्र 47 साल, बरतानवी पायलट, 12,000 घंटे की उड़ान का तजुर्बा। और उनका साथ देने वाले पायलट ब्रेंडन कैंपेन, एक 34 साल का कैनेडियन पायलट। इस प्लेन में भी टैग का सिस्टम लगा हुआ था। ये दोनों त्यारे एक टाइमिंग में एक दूसरे को क्रॉस करने वाले थे, हाइट का फासला रखकर। इस रात में चांद भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और ये रात बहुत ही स्याह थी। और उसके साथ ही जर्मनी और स्विट्जरलैंड की स्पेस में उस रात त्यारों का रश भी बहुत ज्यादा कम था। ज़ेब्रोक स्विट्जरलैंड में स्काई गाइड एरिया कंट्रोल सेंटर। उस रात इसके एयर कंट्रोल रूम में 2 कंट्रोलर मौजूद थे, जिनमें से एक कहने लगा कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्यों ना तुम मेरा काम संभालो, मैं जरा सी जाकर नींद की झपकी ले लूँ, मेरी तो आंखें फट रही हैं। हालांकि दोस्तों ये सब कानून के खिलाफ था, फिर भी दूसरे कंट्रोलर ने उस कंट्रोलर को इजाज़त दे दी। और वो कंट्रोलर इस स्टोरी का रियल किरदार है, जिसको इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानकर छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। इसका नाम था पीटर नील्सन। उस रात नील्सन 2 कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था, एक अपनी और एक अपने दोस्त की। और नील्सन के लिए ये बात कुछ आम थी। ये जॉब करते करते नील्सन को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उस रात नील्सन की वो रात आ रही थी जो काम पर गुजरी थी। स्काई गाइड कंपनी के 2 एहलकार आते हैं और वो पीटर नील्सन से इजाज़त मांगते हैं, जिनमें तकनीकी सिस्टम पर काम करना होता है। और उनके इन काम करने की वजह से उस रात जमीन पर लगा हुआ रडार सिस्टम था वो वीक हो चुका था। DHL कार्गो त्यारा 611 जो ज़ेब्रोक की हदूद में दाखिल होता है और इजाजत मांगता है 26,000 फुट से 36,000 फुट पर जाने के लिए। पीटर नील्सन उससे 5 मिनट का वक्त मांगता है और 5 मिनट के बाद इजाजत दे देता है DHL 611 को 36,000 फुट पर जाने के लिए। अभी ये दोनों प्लेन आपस में मीलों के फासले पर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीन पर जो रडार सिस्टम था वो वीक हो चुका था। अब वो वीक होते होते बिल्कुल काम करना बंद कर गया। पीटर को 2 बंदों का काम करते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी और पीटर इस मसले को सैटेलाइट से हैंडल कर रहा था। लेकिन जर्मनी में एक बैठा हुआ कंट्रोलर इस खतरे को भांप जाता है। इन त्यारों की सीध देखकर घबराकर पीटर से राब्ता करता है और पीटर से बात इसलिए नहीं होती क्योंकि पीटर का कम्युनिकेशन निज़ाम ठप पड़ चुका था। 11:32 PM पर DHL 611 के अलार्म बजने लगते हैं टेक ऑफ सिस्टम की वजह से। वो सिस्टम कैप्टन को बताता है कि दूसरा प्लेन नजदीक आ रहा है।
11:34 पर कंट्रोल रूम में बैठे हुए पीटर को भी अंदाजा हो जाता है कि अब ये क्या होने वाला है। उसने जल्दी से फ्लाइट 2937 से राब्ता किया और उस फ्लाइट को 35,000 फीट पर आने के लिए जल्दी से बोला। फ्लाइट 2937 के कैप्टन ने ये कॉल सुनते ही जहाज को ऑटो पायलट से हटा दिया, मगर अगर कैप्टन बात मानता टी का सिस्टम की तो वो प्लेन को ऊपर जाने का साइन दे रहा था। जब पायलट कंफ्यूज होने लगे और उन्होंने एयर कंट्रोलर पर डिपेंड करने में ही भलाई जानी। पीटर को जब यकीन हो जाता है कि मेरी बात पायलट तक पहुंच गई है और पीटर बड़ा सुख का सांस लेता है, मगर DHL प्लेन तो टी का सिस्टम की ही मान रहा था और टी का सिस्टम कह रहा था नीचे की तरफ जाना है। और DHL 611 क्यों नहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात मान रहा था, वो वजह ये थी कि उस टाइम फ्लाइट 2937 को पीटर कंट्रोल कर रहा था। जब पीटर ने फिर दोहराया कि 35,000 फीट की बुलंदी पर आए और DHL 611 के कैप्टन सुन लेते हैं। जब ये बात सुन लेते हैं तो उस टाइम उनका टाइम गुजर चुका होता है। 800 मील फी घंटा की रफ्तार से दोनों प्लेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सिर्फ 8 सेकंड का टाइम होता है। जबकि उसी 8 सेकंड में पीटर बताता है DHL त्यारे को कि आपकी बाईं तरफ से त्यारा आ रहा है और पीटर का कंट्रोल रूम वाला सिस्टम बिल्कुल ही डेड हो चुका होता है, जबकि वो त्यारा दाईं जानिब से आ रहा था। फ्लाइट 2937 का कैप्टन जब फिजिकली दूसरे त्यारे को अपनी तरफ आता देखता है और वो प्लेन को एकदम से ऊपर उठा लेता है, तब तक ये हादसा होने में सिर्फ 2 सेकंड बाकी थे। मगर उस रात उनके साथ किस्मत नहीं थी। 34,800 फीट की बुलंदी पर DHL त्यारे की टेल फ्लाइट 2937 से टकरा जाती है, जिससे वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। पूरा आसमान उस रात आग के शोलों से रंगीन हो जाता है। इस हादसे में फ्लाइट 2937 के 159 और DHL कार्गो त्यारे के 2 पायलट और कैप्टन हलाक हो गए। जब इस प्लेन की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो 40 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे से लाशें और इस प्लेन के पार्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें 1 हफ्ता लग गया। इतने में स्काईगार्ड कंपनी रूसी पायलट के ऊपर इल्जाम लगाती रही। जबकि सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करी गई तो ये पता चला कि उनमें से जो एक एयर कंट्रोलर था जो रात को सोने निकल गया था, वो गैर कानूनी था। लिहाजा स्काईगार्ड कंपनी का कहीं पर बस न चला और उसने पूरी जिम्मेदारी से ये गलती कबूल की और इस कंपनी ने मुतासरा खानदानों से माफी भी मांगी और अच्छा खासा मुआवजा भी अदा किया। इसके बाद ये कंपनी दिवालिया हो गई। और अब पीटर की बात करूं तो इस रात के बाद पीटर जो था वो नफ्सियाती हो चुका था, जिसे एक डॉक्टर से इलाज भी करवाना पड़ा। 2004 पीटर नियल्सन की लाश मिलती है उसके घर से, जिसको छुरियों के वार से कत्ल किया होता है और मुजरिम एक रूसी आर्किटेक्ट निकलता है जिसके 2 बच्चे और एक बीवी इस प्लेन हादसे में हलाक हो चुके थे। और वो रूसी आर्किटेक्ट ने ये बयान दिया अपनी हक में कि मैं इस पीटर को जिम्मेदार मानता था इस फ्लाइट हादसे का। तो दोस्तों मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।